कैसे हो? मैं सुरेश सर, भास्करनदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी, विषय परिसर अध्ययन। और पाठ हमारा चल रहा था बच्चों, कौन सा? 19 पाठ हमारा पाठशाला। अब हमारे पाठशाला में बच्चों, जैसे कि मैं आपको सभी विभूतियों के बारे में बता रहा था। महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई और बाबा साहब अम्बेडकर, और उसके बाद किसके बारे में बताया था आपको? मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन सब चीज़ों के, इनके सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे देखेंगे। और जैसे मैंने बताया था, मौलाना आज़ाद का जन्मदिन 11 नवंबर को मनाया जाता है, और उस दिन उनको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इनका जन्मदिन। अब बताइए तो, पाठशाला के मैदान पर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? ये तो आपको मालूम है, ठीक है। तो भी आपके पाठशाला मैदान में जो जो खेल खेले जाते हैं उसके नाम आप बताइए, यहाँ लिखिए। पाठशाला को हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। और उसमें तुम किस प्रकार उसमें सहायता करते हो पाठशाला की स्वच्छता में, पाठशाला के कौन कौन से उपक्रमों में तुम भाग लेते हो, और तुम पाठशाला कैसे आते हो, मतलब पैदल आते हो, साइकिल से आते हो, रिक्शा से आते हो, बस से आते हो, ट्रेन से आते हो, जैसे भी आते हो। और हम पाठशाला में नित्य नवीन बातें सीखते हैं, कविता और गीत गाते हैं। पाठशाला में हमें खेलने का भी अवसर मिलता है। पाठशाला में हम खो खो, कबड्डी, लेजिम, ये ध्यान रखना, पाठशाला में हम खो खो, कबड्डी, लेजिम और जैसे खेल खेलते हैं। हमें विद्यालय नियमित रूप से जाना चाहिए, क्योंकि कैसा, एक भी दिन आप नहीं जाओगे तो क्या है, रोज पढ़ाया जाता है, फिर आप पीछे हो जाओगे ना। इसलिए आपको नियमित जाना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए, डेली जाना चाहिए बच्चों। विद्यालय में समय पर जाने से क्या होता है, हमें समयबद्ध होने की आदत पड़ जाती है। विद्यालय अगर समय से जाओगे तो आपको क्या, कौन सी आदत पड़ जाएगी? समयबद्ध, मतलब हर काम आप समय से करोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, हर काम समय पे जब करोगे तो आपका पूरा काम क्या होगा, अप टू डेट, मतलब पूरा कंप्लीट होगा। आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि आप किसी चीज़ में पीछे रहोगे, ठीक है। अब पाठशाला में हम यह भी सीखते हैं कि हमें स्वयं को किस प्रकार स्वच्छ रखना चाहिए, सब बताया जाता है आपको और सब रहते सीखते भी हो। और पाठशाला के कारण ही हम क्या होते हैं, सार्वजनिक स्वच्छता का महत्व भी समझते हैं कि सार्वजनिक स्वच्छता क्या होता है। हम तो खुद की स्वच्छता तो करते हैं अकेले की, लेकिन और कैसा होता है, परिसर में कैसा स्वच्छ रखना चाहिए, सार्वजनिक स्वच्छता भी हम उसके महत्व के बारे में समझते हैं। अब देखो बच्चों, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता में हमारा स्वास्थ्य उतना बने रहने में सहायता मिलती है। क्योंकि देखो, व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं, अपने खुद की, मतलब स्वयं की जो स्वच्छता होती है, वो सार्वजनिक मतलब होता है जैसे आपके परिसर को स्वच्छ रखना, अपने विद्यालय को स्वच्छ रखना, ठीक है, अपने आसपास के वस्तुओं को ये सब देखना, जैसे रास्ते पे ना कचरा करना, ये सब चीज़ें सार्वजनिक स्वच्छता में आ जाएगा बच्चों। अब ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, ये चित्र कितना सुंदर दिख रहा है। ये चित्र किसका दिख रहा है, बताइए। आप समझ तो गए हो कि पाठशाला का चित्र दिख रहा है ना आपको, ये हमारी पाठशाला है। देखिए पाठशाला के अंदर है, उसके अंदर पाठशाला के अंदर क्या क्या चीज़ें वो देखिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो बसें खड़ी हैं, ठीक है, बस खड़ी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पाठशाला के अंदर क्या है, जो रूम है, वर्ग है, उसमें क्या क्या होता है, ग्रंथालय है, जिसको वहाँ पे ग्रंथालय में बच्चे के सब पढ़ते हैं, पुस्तकालय जैसा होता है। सभागृह है, जैसे कोई 26 जनवरी या कोई राष्ट्रीय त्यौहार या कुछ मनाया जाता है तो सभागृह की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि उसमें कैसा होता है, बड़ा हॉल रहता है, कि बड़े वर्ग होते हैं जिसमें अधिक लोग आ जाते हैं, और वहाँ पे मान सम्मान किया जाता है सबका, ठीक है। और संगणक कक्ष होता है, जिसको आज कंप्यूटर आप बोलते हो ना, कंप्यूटर, तो संगणक कक्ष होता है, वहाँ पे भी ये सब, मतलब अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद मैदान तो बाहर ही होता है। फिर उसके बाद देखिए विद्यालय का परिवहन, ठीक है, और समुपदेशक, और उसके बाद प्रथमोपचार, ठीक है, और उसके बाद स्वच्छता, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं बच्चों, ये जो मैं ये आपको क्या बताया, पाठशाला के अंदर जो वर्ग होते हैं ना, ये सारी चीज़ें इसमें सोचिए कितनी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो बच्चों, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ आ रही है अभी, इसे आपको सदैव ध्यान में रखना चाहिए, क्या
कि कुछ पाठशालाओं में प्रत्येक वर्ग के 2-3 विद्यार्थी बारी बारी से विद्यालय बंद होने पर प्रतिदिन अपने वर्ग का क्या करते हैं, कूड़ा कचरा साफ करते हैं। कुछ पाठ मतलब प्रत्येक वर्ग के 2-3 विद्यार्थी क्या आते हैं बारी बारी से, जैसे आज 2-3 विद्यार्थी है तो अपने 2 बच्चों को 3 बच्चों के लिए, आज जैसे रोल नंबर 1 है और 3 बच्चे अपने वर्ग को क्या किए, जब छूटेगा तो उसमें साफ सफाई करते हैं, स्वच्छ करते हैं। फिर उसके बाद अगले दूसरे दिन 4, 5, 6 ये 3 बच्चे करेंगे, फिर 7, 8, 9 ऐसे क्रम से करते रहते हैं, जिससे किसी को ज़्यादा मतलब ये परेशानी नहीं होती है और सब लोग उसमें कार्य करते हैं। विद्यालय बंद होने पर ये प्रतिदिन अपने वर्ग को क्या करते हैं, कूड़ा कचरा साफ करते हैं, वर्ग स्वच्छ करते हैं और इससे उनमें क्या होता है, श्रमदान की आदत पड़ जाती है और ये बहुत जरूरी होता है। पाठशाला तथा वर्ग के प्रति उनमें अपनापन निर्मित होता है, मतलब कि जैसे आपका घर होता है, विद्यालय होता है, वैसे घर को ही अपने मतलब विद्यालय को भी लगाव हो जाता है, आपको अपनापन लगने लगता है। आपको भी जैसे घर में हो, छुट्टी होती तो ऐसा लगता है विद्यालय होना चाहिए, उसमें शिक्षक मिलेंगे, ग्रंथालय है और ऐसा मतलब अपनापन लगने लगता है। क्या तुम्हारे विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है? और न हो तो वर्ग को स्वच्छ रखने के लिए महीने भर की समय सारणी तैयार करो। मतलब जैसे ये मैंने ऊपर बताया ऐसे विद्यालय में होता है, अगर आपके वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो आप भी ऐसा समय सारणी तैयार करके जिससे श्रमदान करने की आप लोग की आदत पड़ेगी। सभी विद्यार्थियों को उसमें सहभागी बनाओ और वर्ग की स्वच्छता के लिए जैसे रोटेटरी शील्ड अथवा प्रोत्साहन के लिए प्रशस्ति पत्रक दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे कैसा होता है कि भाई जिसने बहुत अच्छा काम किया तो उसको प्रशस्ति पत्रक और रोटेटरी शील्ड ये सब देने से बच्चों में क्या होता है, बच्चों मालूम है आपस में एक उत्साह बढ़ता है कि मैं भी अगली बार ये चीज़ लूँगा। तो बच्चों में एक श्रमदान और ये चीज़ें की अच्छी, विद्यालय को स्वच्छ करना, पढ़ाई करना, एक एक चीज़ों में वो ध्यान देने लगते हैं। अब देखिए बताओ, तो अब यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, देखिए कैसे दिख रहा है आपको। अब ये सब क्यों हो रहा है, पानी की टंकी के पास भीड़ है, तो देखिए कोई क्रम से है क्या, सब अपना पानी भरने के चक्कर में है, तो ये अच्छी बात है क्या, नहीं ना। देखिए पानी की टंकी के पास भीड़ था, गड़बड़ी क्यों हुई थी, पाठशाला की सुविधाओं का उपयोग करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए अब ये पाठशाला की टंकी, पानी की टंकी में भीड़ क्यों है, गड़बड़ी क्यों, आपको समझ में आ गया होगा। और उसके पाठशाला की सुविधाओं का उपयोग करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। पाठशाला के अनुशासन संबंधी नियमों का हम अन्यंत्र कहाँ उपयोग कर सकते हैं। जैसे पाठशाला का जो अनुशासन हमें बताया जाता है कि किसी को मारना नहीं है, आपको क्रम से मतलब लाइन लगा के पानी भरना है। तो जो जो चीज़ें मतलब बताई जाती है, तो आप इसका उपयोग, ये चीज़ों का उपयोग और कहाँ करते हो अन्यंत्र। जैसे आप कहीं जाते हो, बिजली बिल या कोई भी सामान, तो एक मतलब जो पहले है तो पहले उसको दिया जाता है, तो अन्यंत्र ये सब उपयोग आप बहुत स्थानों पर करते हो। हम सबको पाठशाला अच्छी लगती है। अब अच्छे बच्चों, विद्यालय में पुस्तकालय, मैदान, संग्रह कक्ष इत्यादि सुविधाएं होती हैं, हम उनका उपयोग भी करते हैं। इन सुविधाओं का लाभ क्या होता है, जो सबको क्या होना चाहिए, मिल लेना चाहिए। ये नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, संग्रह का लाभ लेना चाहिए, पुस्तकालय का, ये सब चीज़ का इनका उपयोग करने के समय इन सभी के नियमों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब मतलब सब में गड़बड़ी हो सकती है। और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, कतार में खड़े होना चाहिए, क्रम वाइज जाना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालय की पुस्तकें समय पर हमें क्या करनी चाहिए, वापस करनी चाहिए। पुस्तकों को खराब नहीं करना चाहिए और नहीं, क्योंकि कैसा होता है, आप खराब करोगे तो दूसरे बच्चे पढ़ पाएंगे क्या। तो पुस्तक अच्छी रहती तो दूसरे बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा ना, इसलिए उसे खराब नहीं करना चाहिए। और न ही उनके पन्ने को फाड़ना चाहिए, बच्चों को फाड़ने नहीं चाहिए। और वर्ग की बेंच तथा दीवारें कैसी रखनी चाहिए, स्वच्छ रखनी चाहिए, कुछ लिखनी नहीं चाहिए, उसमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। और खेल समाप्त होते ही कि जो खेल की सामग्री होती है उसे क्या करना चाहिए, ठीक स्थान पर रख देनी चाहिए, जिससे कि दूसरे बच्चे या कोई आप ही बाद में खेलोगे तो वो जो खेल के सामान है वो आपको आसानी से मिल जावे बच्चों। अब बताओ तो क्या सहपाठियों मतलब मित्रों को सहेलियों में कभी कभी क्या होता है, कहा सुनी हो जाती है।
तो कहासुनी होती है तो क्या होती है, झगड़ा होने लगता है, विवाद होने लगता है, यहाँ तक कि एक दूसरे को कैसा होता है, लड़ने लगते हैं। तो उसमें कैसा शिक्षक मतलब कहासुनी हो जाती। तो आपस में कहासुनी होने से पहले आपस में समझना चाहिए, समझाना चाहिए। कहासुनी को शांति से निपटाने के लिए तुम क्या करोगे, बराबर है। और जिस अभी कहासुनी को शांति से निपटाने के लिए तुम क्या करोगे, और जिसने कहासुनी हुई है उससे परस्पर मेल मिलाप करने के बाद कैसा व्यवहार आप करोगे। जैसे कि आप जिससे आपका विवाद हुआ है और अगर शिक्षक ने या किसी ने मिलके भाई आपकी जो ये था विवाद था उसको शांत कराया, तो उसके बाद आप उसके साथ में व्यवहार कैसा करोगे, ठीक है। तो वो सब बड़ी बातें होती है। मेल मिलाप करने के बाद आपका व्यवहार कैसा रहेगा उनके पास, भूल जाने को सारी चीज़ें। आपसी वाद विवाद को हल करने के लिए क्या शिक्षक की सहायता लोगे, कि मतलब शिक्षक सहायता होगी कि आप खुद उसको हल करने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो कुछ लड़के लड़कियां कहासुनी हो रही है तो उसमें शिक्षक उसमें क्या शिक्षक हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो बच्चों शिक्षक को छोटी छोटी बातों में अपना पहले खुद उनको समझाओ कि भाई गलती क्या है, अपने में समझ लो। जब नहीं समझ पाए तब शिक्षक से बातें करनी चाहिए, दिखना चाहिए। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे क्या है, हमारे मित्रों में परस्पर विवाद संभव है, बराबर है, होता है आपस आपस में तो होता ही है ना। कोई छोटे छोटे एक आयु के हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत में हो जाता है विवाद। अब परंतु हमें क्या करना चाहिए, उस विवाद में समझदारी और शांति के साथ उसको हल करना चाहिए। इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें विवाद झगड़ा झंझट करना चाहिए, उसमें हमें शांति से और उसको समझदारी से हल करना चाहिए विवाद को। ऐसे विवाद में सभी को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि जिसकी गलती नहीं है, जो गलती किया है वही बोलते रहे, जो गलती नहीं किया उसमें ऐसा नहीं है। सब मतलब समझना चाहिए, पहले दोनों की बातों को सुनो कि उसका क्या है। कभी कभी एक गलत फहमी से वजह से भी विवाद उत्पन्न हो जाता है बच्चों। इसलिए वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फिर उसके बाद एक निर्णय लेना चाहिए कि कौन सही कौन गलत है, और फिर उसे समझाना चाहिए। विवाद के कारण किसी को भी शारीरिक क्षति नहीं होनी चाहिए। मतलब क्षति मतलब कोई मतलब मारा मारी न हो, किसी को मतलब कहीं कुछ जग मतलब लग न जाए, इसलिए ये सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ वाद विवाद होना चाहिए, न कि क्षति होनी चाहिए, शरीर को नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि विवाद समाप्त न हो रहा हो तो जाके शिक्षक को क्या करनी चाहिए, शिक्षक की हमें सहायता लेनी चाहिए। जब इस पर भी नहीं माने तो शिक्षक की हमें सहायता लेनी चाहिए। और विवाद को कैसे निपटानी चाहिए, शांतिपूर्वक निपटाने की आदत हमें होनी चाहिए। और विवाद को शांतिपूर्वक निपटाने की आदत उपयोगी होती है। ऐसे आदतों से हम क्या होते हैं, सामूहिक जीवन की समस्याओं को, जो हमारे सामूहिक जो जीवन समस्याएं होती हैं, वो भी समस्याएं क्या होती हैं बच्चों, समझदारी से हल किए जा सकते हैं। और सामूहिक जीवन संबंधी प्रश्नों को शांति के साथ हल करने से हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। सामूहिक जीवन की समस्याओं को समझदारी से हमें क्या करना चाहिए, हल करना चाहिए। तो हमारे सामूहिक जीवन में जो हम सामूहिक जीवन मतलब जो अपना व्यक्तिक जीवन नहीं, सामूहिक जो मिलजुल के सब अपने मित्रों के साथ में, ये सामूहिक जीवन है। तो उन सब समस्याओं को हमें कैसे निपटाना है, समझदारी से। और सामूहिक जीवन संबंधी प्रश्नों की शांति के साथ हल करने से हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप क्या हो जाती हैं, हल हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखिए बताइए, अब यहाँ पे देखिए, देखो चित्र को देखो। अब ये बच्चा कैसा छोटा बच्चा है, अब इसकी उम्र क्या है बच्चों, आयु क्या है, पढ़ने वाले। देखो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा है, देख रहे हो, ये गाड़ी को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, धो रहा है। तो ये उचित है क्या, सबको पढ़ने का हक होना चाहिए ना, सबका अधिकार होता है पढ़ने का। अब ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे छोटा बच्चा है, वो कैसे मतलब काम कर रहा है। तो ये मतलब काम उसका अधिकार नहीं है, उसकी आयु नहीं है, मतलब उसको क्या करना चाहिए, भी पढ़ाई पढ़ना चाहिए, उसका अधिकार है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आप अपने शिक्षक को बताओ, विद्यालय में बताओ, तो जिससे कि उनको यहाँ पे विद्यालय में पढ़ सके, उनको जानकारी दो कि भाई पढ़ाई का कितना महत्व होता है। क्या तुम्हारे आसपास पाठशाला न जाने वाले बच्चे हैं, वह पाठशाला क्यों नहीं जाते हैं, देखो उनको क्या प्रॉब्लम है, कि मतलब वो मेहनत कर सकते हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ उनको मिलकर शिक्षक से बता के उनका समाधान करना चाहिए हमें। और प्रत्येक लड़के लड़की को पाठशाला जाने का अवसर मिलना ही चाहिए, उनका हक है बच्चों। पाठशाला सबके लिए होती है
और पाठशाला के कारण हम दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की हमारी आदत का निर्माण होता है। देखो जैसे हम घर में चार भले मम्मी पापा के साथ भाई बहन के साथ में रहते हैं, फिर धीरे धीरे कैसे दादा दादी कभी आते हैं, फिर बाद में दादा दादी के साथ चाचा नात रिश्ते। तो इसमें आप जब विद्यालय जाते हो तो उसमें आपकी क्लास में कितने 40 बच्चे 50 बच्चे जितने भी बच्चे होते हैं, तो एक साथ में आप रहते हो कि नहीं, एक छोटे से वर्ग में कैसे आप बैठे हो, एक ही बेंच पे 3-3 लोग बैठ जाते हो, तो उसमें आप कैसे बैठ जाते हो, कोई झगड़ा करते हो, लेकिन तो ये एक आपस में रहने का एक बहुत क्या होता है बच्चों, एक फल मिल जाता है आपको, मतलब अच्छा लगने लगता है, मिलजुल कर रहने की आपकी एक आदत बन जाती है और विभिन्न प्रकार के लोगों के हमारा परिचय बढ़ता है और हमें यह बोध होता है कि हम भी समाज के क्या हैं, एक अंग हैं, मतलब एक भाग हैं, कि हमारा भी समाज में महत्व है, ये हमें पता चल जाता है, बोध यानी जानकारी होती है पता। अब आप क्या जानते हैं कि 14 वर्ष से एक ये नियम है बच्चों, रूल्स है क्या, कि 14 वर्ष से कम आयु वाले लड़के लड़कियों को कारखाने और खानों तथा किसी अन्य खतरनाक जहाँ पे उनको मतलब रिस्क हो, जैसे भी ये देखें ध्यान दे रहा है कपाट को, कहीं गाड़ी चल दी या कहीं से कुछ भी हो जाए, या ये चल रहा है ईंटा कहीं मतलब कुछ लग सकता, ऐसे मतलब खतरनाक जगहों पर क्या करना चाहिए, स्थान पर काम करना वर्जित है, मतलब नहीं करना चाहिए, उनको मनाही है, नहीं करना चाहिए। और ये कभी से वर्ष 2006 में शोषण विरोधी अधिकार को अधिक व्यापक बनाते हुए सभी प्रकार के बाल मजदूरी को, मतलब जो छोटे बच्चे काम करते हैं ऐसे या जो करवाते हैं ऐसे बाल मजदूरी को कानून के अनुसार अपराध निर्धारित किया गया, मतलब गलत है। और अगर ऐसे जो लोग ऐसे बाल मजदूरों से काम मतलब बाल बच्चों से छोटे बच्चों से काम करवाते हैं तो उनको क्या होता है, सजा भी हो सकती है, ये गलत बात है, निर्धारित अपराध है। अब यह पाठ हमने तो पढ़ा बच्चों, लेकिन इसमें सीखा क्या, देखिए हमने सीखा कि व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वच्छता द्वारा हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, अच्छा बना रहता है और हम सभी को पाठशाला कैसी लगती है, अच्छी लगती है और सामूहिक जीवन संबंधी अपनी समस्याओं तथा विवादों को समझदारी और शांतिपूर्वक मार्ग से सुलझाना चाहिए। प्रत्येक लड़के लड़की को पाठशाला जाने का अवसर मिलना ही चाहिए। अब देखो बच्चों, जो यहाँ पे मैंने आगे अभी तो पूरा पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पाठ कंप्लीट होने के बाद इसमें स्वाध्याय दिए गए हैं। अब स्वाध्याय में क्या है, पहले तो देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पाठशाला में हमें कौन कौन से खेल खेलने का अवसर मिलता है, तो ये आपके किताब में है ही, तो भी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ उसका उत्तर। देखिए पाठशाला में हमें खो खो कबड्डी लेझिम खेलने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। दूसरा, पाठशाला में हमारे लिए कौन सी सुविधाएं होती हैं, पाठशाला में हमारे लिए पुस्तकालय मैदान संगणक कक्ष इत्यादि की सुविधाएं होती हैं। तीसरा प्रश्न है, आपसी विवाद को किस प्रकार सुलझाना चाहिए, तो उत्तर होगा बच्चों, आपसी विवाद को समझदारी व शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना चाहिए। उसके बाद है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला रिक्त स्थान है, सही समय पर पाठशाला जाने से हमें किस रिक्त स्थान लिखा है की आदत पड़ती है, किसकी आदत पड़ती है, समयबद्ध, सही समय पर पाठशाला जाने पर हमें समयबद्ध की आदत पड़ती है। पुस्तकालय की पुस्तकें क्या होगा रिक्त स्थान में, पुस्तकें समय पर वापस करनी चाहिए बच्चों। प्रत्येक विद्यार्थी को पाठशाला जाने का रिक्त स्थान है, क्या आएगा वहाँ पे, अवसर मिलना चाहिए। ये सब आपको मैं बता रहा हूँ, बाद में इसको मैं लिख कर आपको इसके आगे लास्ट पेज में दे दूंगा आपको आगे, तो देख लेना आप। और इसके बाद है ई, सही समय से ही कथनों के सामने टिक का निशान लगाओ सही का ऐसा, और गलत कथनों के सामने गलत का मतलब घोड़े का मतलब गलत का चिन्ह लगाना है। अब देखिए पहला प्रश्न है, पुस्तक के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, तो ये सही बात है गलत बात है, पुस्तक पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, सही होगा वहाँ पे सही का टिक लगाओ। खेल समाप्त होते ही खेल सामग्री सही समय पर नहीं रखनी चाहिए, तो ये गलत है ना, जब नहीं रखोगे सही टाइम में तो मिलेगा कैसे, तो ये गलत होगा, दूसरा क्या है गलत। तीसरा, पाठशाला सभी के लिए होती है, सही बात है, तो वहाँ पे सही का टिक लगाओ, मतलब पहला सही दूसरा गलत और तीसरा सही। अब ये उपक्रम है, तो ये उपक्रम आप विद्यालय में की गई पानी
पीने के पानी की पुरानी तथा नवीन सुविधाओं के संबंध में कैसा में आपस में चर्चा करें, इसे ऊपर में आप देख लेना। और बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगला पाठ हम अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के बच्चों धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।